अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर ओब्स अल्ट्रासाउंड की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में और एंड पे एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को भी पढ़ेंगे। 4 ऐसी इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करेंगे जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर अल्ट्रासाउंड में मोस्टली यूज़ होती हैं। इनमें से सबसे पहली जो है वो है GSD, जेस्टेशनल सैक डायमीटर। ये वो फर्स्ट शेप है जो अल्ट्रासाउंड पे नज़र आती है 4.5 से 5 वीक्स की प्रेगनेंसी के दौरान। अल्ट्रासाउंड मशीन में ये कुछ इस तरह नज़र आता है। यहाँ से इसको मेजर किया जा सकता है। इसकी 3 तरह की मेजरमेंट्स की जाती हैं, लेंथ में, विड्थ में और हाइट में। इन मेजरमेंट्स की हेल्प से हम जेस्टेशनल एज फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि कैसे करते हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो है YSD, यॉर्क सैक डायमीटर। इसकी जो नॉर्मल शेप होती है वो सर्कुलर होती है। एक नॉर्मल योक सैक जो होता है वो अल्ट्रासाउंड पर ये कंफर्म करता है कि प्रेगनेंसी वायबल है और इंट्रायूट्राइन है, यानी इनसाइड द यूट्रस है, आउटसाइड द यूट्रस नहीं है। अगर योक सैक विजिबल नहीं है तो इट्स मीन प्रेगनेंसी अलाइव नहीं है और इसकी मदद से जो जेस्टेशनल एज आती है वो भी इनकरेक्ट होगी। अल्ट्रासाउंड मशीन पे योक सैक कुछ इस तरह नज़र आ रहा होता है। योक सैक की नॉर्मल मेजरमेंट 2 to 6 mm है। अगर मोर देन 6 mm शो हो रही है तो ये एबनॉर्मल प्रेगनेंसी को शो कर रहा है। थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टर्म है वो है CRL, क्राउन रम्प लेंथ। इस दौरान जो मेजरमेंट्स की जाती हैं वो हेड टू बॉटम ऑफ बटक्स तक की जाती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं क्राउन रम्प लेंथ इस तरह की जाती है क्योंकि इस टाइम पे बेबी का साइज इंक्रीज हो चुका होता है। ये मेजरमेंट्स तकरीबन 6 to 13 वीक्स के दौरान ली जाती हैं। क्राउन रम्प लेंथ जो होती है 7 mm या फिर इससे थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है। क्राउन रम्प लेंथ की हेल्प से जो जेस्टेशनल एज निकाली जाती है उसको मोस्ट एक्यूरेट तस्वुर किया जाता है और फिर इसी जेस्टेशनल एज की हेल्प से मोस्ट एक्यूरेट EDD निकाली जाती है। फोर्थ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म है वो है FCA, फिटल कार्डियक एक्टिविटी। जब हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फिटल कार्डियक एक्टिविटी देखते हैं तो वो स्क्रीन पे कुछ इस तरह से शो हो रही होती है। फिटल कार्डियक एक्टिविटी ये शो करती है कि बेबी जो है अलाइव है। मैक्सिमम 8 वीक्स तक कार्डियक एक्टिविटी आ जाती है। अगर फिर भी कार्डियक एक्टिविटी ना हो तो इसको हम मिस्ड एबॉर्शन तस्वुर करेंगे। इट्स मीन प्रेगनेंसी हुई तो थी लेकिन जो फिटस है अब अलाइव नहीं है, इसको मिस्ड एबॉर्शन कहेंगे। यहाँ पे एक ओब्स अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है जिसमें लिखा हुआ कि सिंगल फिटस विद एब्सेंट कार्डियक एक्टिविटी, और इसी रिपोर्ट में एक टर्म भी दी हुई है CRL जो कि हमने अभी पढ़ी है, क्राउन रम्प लेंथ। क्राउन रम्प लेंथ 32 mm आ रही है जिसकी मदद से उन्हें जेस्टेशनल एज भी निकाली हुई है जो कि 10 वीक्स और 1 डे बन रही है। नीचे EDD दी हुई है जो कि जेस्टेशनल एज की हेल्प से निकाली गई है और नीचे रिमार्क्स में आ जाएं तो वहाँ पे मिस्ड अबॉर्शन लिखा हुआ है। ये टर्म मोस्टली फर्स्ट ट्राइमेस्टर अल्ट्रासाउंड में यूज़ हो रही होती हैं। अगर आप ये टर्म याद कर लेते हैं तो आपको रिपोर्ट पढ़ने में आसानी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह इन मेजरमेंट्स की हेल्प से हम जेस्टेशनल एज निकाल सकते हैं। होप सो दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।